Hello my dear students. Now today we are going to study the next question. See here. For a sequence if Sn is equals to 2 into 3n minus 1, if this is given summation, if Sn is equals to this value given, then find the nth term, hence show that the sequence is a GP. इसका मतलब क्या हो रहा है देखिए, उनका कहना है कि आपको मतलब क्या दिया है यहाँ पे Sn दिया है। देखिए Sn इज इक्वल टू क्या है 2 इंटू 3 रेज टू n माइनस 1 ये दिया है। उनका कहना है फाइंड द nth टर्म। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता, समझो यहाँ पे 2 4 8 16 एंड सो ऑन, ऐसा एक प्रोग्रेशन है या फिर एक सीक्वेंस है ये। तो इस सीक्वेंस में समझो यहां तक ही है, वो सीक्वेंस यहां तक है, तो ये जो है इसका पूरा सम जो आएगा वो Sn, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का Sn इधर आएगा। तो यहाँ का Sn क्या है वो चेक करेंगे हम। तो देखिए ये 8 + 4 12 + 2 14 + 16 30 हो रहा है ये यहाँ का सम, पूरे इसका सम ये आ गया। तो ये पूरे इसका सम निकाला। अब हमें यहां तक का सम निकालना है, ये यहां से लेकर यहां तक का ये। तो देखते हैं ये कितना आता है। तो यहाँ का सम अगर निकाला तो क्या आएगा 8 + 4 12 + 2 14, यानी कि ये Sn-1 कितना आएगा 14 आएगा। समझने की कोशिश करो इसको। पूरे इसका सम 30 आ रहा, ये छोड़ के यहां से लेकर यहां तक का ये इतना सम जो आ रहा है ये 2 + 4 + 8 ये क्या आ रहा 14 आ रहा। तो अगर ये पूरे इसमें से अगर यहाँ का ये पूरा माइनस कर दिया, इसमें से ये पूरा जो है उसमें से अगर इसको माइनस किया, यानी कि मैं क्या किसकी बात कर रहा, Sn में से ये Sn पूरा है, पूरे इसका सम है, उसमें से मैं इसको माइनस कर रहा ये, तो ये क्या है Sn-1। देखिए ये पूरा क्या है Sn है, उसमें से यहां तक का ये माइनस मैंने किया तो क्या मिलता है चेक करेंगे। तो Sn क्या है 30 है, पूरे इसका सम। Sn-1 यानी कि इतना जो है उसका क्या है 14 है। तो इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 16, यानी कि ये जो मिल रहा वो क्या है Tn है, यानी कि ये वाला मिल रहा। पूरे इसमें से अगर ये इतना माइनस किया तो यहाँ का जो टर्म है वो मिलता है। आया समझ में आपको। तो इसका मतलब ये Sn में से मैंने Sn-1 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे Tn मिल गया। ठीक है, ये पूरा उसमें से इतना गया तो ये जो मिलेगा वो Tn मिलेगा। वैसे Sn-1 किया तो Tn मिलेगा, वैसे यहाँ पे हमें करना है। तो इसका तो Sn हमें पता है, तो फिर अब हमें क्या Tn निकालना है, nth टर्म यानी Tn निकालना है। तो उसके लिए इसका Sn-1 निकालेंगे। Sn-1 एक बार मिल गया तो इसमें से उसको माइनस करेंगे तो हमें Tn मिल जाएगा। तो देखिए ये Sn है, Sn का Sn-1 अगर हमने निकाला तो क्या आएगा, देखो n के बदले n-1 आ गया 2 इंटू, अब देखो 3 रेज टू n, लेकिन n के बदले यहाँ पे हमने n-1 यानी उसके पहले वाला, उसका एडजेसेंट लेकिन फर्स्ट वाला प्री टर्म लिया हमने, तो क्या है वो n। तो यहाँ पे n का n-1 आएगा, ये माइनस यहाँ का 1 एज इट इज, ये वाला। अरे समझ में। अब देखिए बच्चों, कुछ बच्चों को ये लगेगा n-, ये इधर का 1 है, यहाँ का n-1 ये वाला। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या रहेगा वो Tn रहेगा। कैसे, Sn में से अगर Sn-1 किया, इसमें से ये पूरा सम, उसमें से उसके आगे वाले का इधर का जो सम है वो सब्ट्रैक्ट किया तो हमें Tn यानी nth टर्म ये वाला टर्म मिलेगा ऐसा। अब देखो यहाँ पे Sn क्या है, Sn तो ये है 2 इंटू 3 रेज टू n-1, ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो गया Sn। पूरा लेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में उसको सेपरेट करेंगे। अब देखो Sn क्या है, ये 2 इंटू 3 रेज टू n-1, 3 रेज टू n-1, ये हो गया फर्स्ट Sn माइनस। अब Sn-1 ये है, देखो ये क्या है 2 इंटू 3 रेज टू n-1 माइनस ये 1 है। आया समझ में। अब एक बात तो हमें समझ में आ रही, ये दोनों में से अगर हमने
2 को कॉमन निकाला तो क्या होगा, 2 बाहर निकलेगा तो अंदर रहेगा 3n-1 ये रहेगा, इसका 2 तो बाहर निकल गया। अब इसमें से देखो यहाँ से अगर 2 बाहर निकल गया तो सिर्फ इतना रहेगा, तो ये क्या है, ये माइनस किधर जाएगा, तो ये -3n-1, ये माइनस यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस बन गया, ये 3n-1 को ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखो यहाँ का ये 2 तो बाहर निकल गया तो ये माइनस इंटू माइनस, ये प्लस और ये 1 एज इट इज। अब एक बात आपको ऑब्जर्व करना है, ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए और कुछ हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ 3n-1 ऐसा आया है। हाँ तो और एक काम कर सकते हैं हम, देखो तो ये 3n जो है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3 × 3n-1। अब बोलेंगे ऐसे कैसे आया, देखो ना ये 3:1 है और यहाँ पे 3n-1 है। अगर लॉज ऑफ इंडाइसेस से उसको सॉल्व किया, इधर देखो ये 3n, इसको कैसे लिखा मैंने ऐसे लिखा 3 × 3n-1। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 कुछ भी नहीं है, 1 है, 3:1 और 3n-1 जब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, 1 + दिस, ये दोनों का सम करते हैं, 3m × 3n यानी 3m + n, इसका क्या आएगा 1 प्लस यहाँ का n-1, ये दोनों अगर कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा, सिर्फ 3n, वही तो था। यानी इसको मैंने इस तरीके से लिखा, ये वाला आया समझ में। ये जो है यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वैसा टर्म प्रेजेंट है, यहाँ देखो 3n-1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का एक टर्म और ये दूसरा टर्म, ये दोनों में से इसको और इसको कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2 × ये अगर बाहर निकल गया 3n-1, देखो क्या बाहर निकल गया, किसको बाहर निकाला हमने, यहाँ पे 3n-1 को बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखो ये तो बाहर गया तो ये 3 बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे माइनस, ये अगर बाहर गया तो 3 बच गया, यहाँ पे तो पूरा बाहर निकल गया तो यहाँ पे × 1 यानी कि 1 बच गया। तो अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 - 1 है, तो क्या आएगा बच्चों इसका, देखिए बच्चों अगर इसको हमें आगे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो तो यहाँ पे 2 × ये, तो ये 2 × मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता 2 × देखिए ये इंटू ये 3 - 1 का क्या आएगा, 3 - 1 यानी 2, तो ये 2 यहाँ पे आएगा, इसका 2 × ये तो एज इट इज इंटू 3n-1, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 2 = 4, ये 4 × ये 3n-1, ये हो गया उसका nth टर्म, क्या आ गया nth टर्म, 4 × 3n-1, ये हो गया nth टर्म। आया समझ में nth टर्म। सिर्फ क्या किया हमने, पहले Sn जो था वो दिया था, ये लिया, उसके पहले वाला हमने सम लिया Sn-1, इसका n-1 किया और बाद में Sn में से Sn-1 को सबट्रैक्ट किया तो जो मिला वो Tn, वो ये है। ओके नेक्स्ट, अब उनका कहना है शो दैट द सीक्वेंस इज ए जीपी। इसका मतलब अगर ऐसा है तो जो सीक्वेंस है ये वाला दिया हुआ, ये जो सीक्वेंस बता रहे वो क्या बताओ, जीपी बताओ। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने लिया था, इससे पहले कुछ एग्जांपल ऐसे हो चुके हैं जिसमें हमने देखा था, क्या देखा था कि अगर उस सीक्वेंस को जीपी बताना है, इसका मतलब उसका क्या कांस्टेंट चाहिए, करेक्ट, रेशो कांस्टेंट चाहिए। तो यहाँ पे रेशो निकालने के लिए एक तो हम क्या करेंगे, Tn मिला है nth टर्म, इसके आगे वाला लो या इसके पीछे वाला लो, जो भी आपको कंफर्ट लगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Tn है ये टर्म, तो इसके आगे वाला टर्म लेंगे n+1, यानी Tn के बाद ये Tn nth टर्म है, उसके बाद वाला n+1 टर्म, उसके नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे 4 × अगर यहाँ पे 3n है लेकिन n का +1, तो n के बदले क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n+1 इसके बदले आएगा और ये -1 तो सेम रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, Tn n के बदले n+1 हो गया, यहाँ पे इज इक्वल्स टू ये 4 एज इट इज इंटू ये 3n-1 है लेकिन 3 ये n के बदले हमने ये n+1 यहाँ पे लिया, देखो ना ये n+1 है, यहाँ पे भी n+1 है, n के बदले ये n+1 आ गया और ये -1 तो सेम, लेकिन यहाँ का +1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पे 4 × ये 3n बचा, सिर्फ 4 × 3n बच गया।
ओके, ये आया। अब हमें क्या निकालना है, रेशो R इज इक्वल्स टू, हम ये आगे वाला टर्म लेंगे अपॉन ये पीछे वाला टर्म लेंगे, जो पहले वाला आगे वाला अपॉन में पीछे वाला अगर आया तो ये रेशो मिलता है। तो वो रेशो अगर कांस्टेंट आ गया, अगर ये इसका रेशो देखते हैं, ये Tn+1 ये आगे वाला टर्म, उसके पीछे वाला तो ये Tn है। अगर हम Tn लेते, देखिए Tn लेते तो उसके पीछे वाला हमें Tn-1 ऐसा लेना पड़ता। अगर Tn लिया होता ऊपर तो पीछे का ये Tn-1, लेकिन हमने Tn+1 आगे का लिया तो इसके पीछे वाला Tn रहेगा ऐसे। अब ये रेशियो अगर कांस्टेंट आया, यानी कि उसका वैल्यू अगर कांस्टेंट नंबर आया, तो हम कहेंगे ये जो दी हुई जो सीक्वेंस है वो क्या है, जीपी है। आया समझ में? तो जीपी अगर उसको कहना है, अगर उसको जीपी खुद को प्रूव करना है, तो उसका रेशियो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट नंबर आता है या नहीं वो चेक करेंगे हम। तो उन्होंने कहा है शो करो आप, शो दैट, तो इसका मतलब हमें ये रेशियो क्या निकालना पड़ेगा, कांस्टेंट सॉरी कांस्टेंट नंबर निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए Tn+1 क्या है वो, 4 × 3n, ये हो गया 4 × 3n, ये हो गया R, सॉरी Tn+1 n+1 टर्म ये, और Tn क्या है, ये तो ये है 4 × 3n-1, ये 4 तो कैंसिल हो गए, ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, देखो 3n, ये तो n है। क्या आपको पता है ये ऐसा रूल, a/m/a/n, तो हम क्या करते हैं a/m-n, ये m इधर का ऊपर गया तो -n, ये आता है उसका। वैसे ये जब ऊपर जाएगा तो 3 ये n, तो ये वाला उसकी वैल्यू सॉरी इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये n का बनेगा -n और ये -1 का बनेगा +1। अरे समझ में, ये नीचे से जब ऊपर गया तो ये इसके वैल्यू यहाँ पे जाएंगे, चेंज होके उसके साइन चेंज होंगे। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, ये n-1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3:1 यानी सिर्फ 3 है। इसका मतलब रेशियो R इज इक्वल्स टू क्या आया, रेशियो 3 विच इज कांस्टेंट नंबर, विच इज कांस्टेंट नंबर, ये तो कांस्टेंट नंबर है। अगर ये रेशियो कांस्टेंट नंबर है तो हम कहेंगे द गिवन सीक्वेंस इज जीपी, therefore the given sequence is, वो क्या है सीक्वेंस, वो तो जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि उसका रेशियो कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे कुछ वेरिएबल आता था, अगर वेरिएबल आता तो हम उसको नहीं कह पाते कि ये जीपी है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, वो रेशियो क्या चाहिए, कांस्टेंट नंबर, ये तो कांस्टेंट आ गया। समझ में आया क्या क्या किया हमने, पहले Sn, उसके बाद Sn-1 उसके आगे वाला लिया, Sn में से Sn-1 को माइनस किया, इसकी वजह से हमें Tn nth टर्म मिला। वो जो Tn है वो फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। उसके बाद हमें क्या दिखाना था, ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, जीपी है। तो जीपी के लिए हमने पहला टर्म ये, उसके आगे वाला ये टर्म लिया, तो ये आगे वाला टर्म अपॉन ये पीछे वाला टर्म, दोनों का रेशियो लिया और वो रेशियो कांस्टेंट है, इसलिए वो जीपी है। ये हमने प्रूव किया। ओके, चलो जल्दी कॉपी कर लो बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो 11th क्वेश्चन है, हमने एक्चुअली यहाँ पे 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं, क्योंकि अभी शुरू में आपको उसका लेवल जो है वो आपको मेंटेन नहीं हो पाएगा, अब डर जाओगे वो मैथ्स के कैलकुलेशंस देख के। तो थोड़ा धीरे धीरे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वो तो मैं लेने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको रूटीन में आने, एक बार आप रूटीन में आ गए तो हम वो भी पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे दिया है, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन समेशन ऑफ दिस 3 × 2r फ्रॉम r इज इक्वल्स टू 1 to 10। इसका हमें समेशन देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैं एक आपको सॉल्व करके दूंगा, आपको दूसरा उसी तरीके से सॉल्व करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो समेशन है, इसको अगर मैंने यहाँ पे लिया r इज इक्वल्स टू 1 to ये 10 है, इसका जो इन दोनों में से जो 3 है ये कांस्टेंट नंबर है, ये इसके बाहर निकलेगा यहाँ पे 3 × अब यहाँ पे क्या बचा, ये 2r। अब देखिए बच्चों, ये 3 × यहाँ का समेशन
फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to 10। अगर मुझे इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब इसको अगर सॉल्व करते जाना है, तो इसका क्या आएगा देखिए, यहाँ पे ये जो है देखो, अगर ये r इक्वल्स टू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा 2⁻1। देखो यानी कि r इक्वल्स टू 1 to 10 ये है ना, तो यहाँ पे 2⁻r यानी कि ये वेरिएबल यहाँ पे है, तो r का जो वैल्यू है, ये जो r है इसका वैल्यू क्या है, तो r इक्वल्स टू 1 यहाँ पे ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4, और उसका ऐड करते जाना है, समेशन करते जाना है। देखो कैसे, कि 2⁻1 परमिशन क्या है, r का वैल्यू कहां से कहां तक अलाउ है, तो r इक्वल्स टू 1 to 10 तक, 1 से लेकर 10 तक वो अलाउड है। तो हम यहाँ पे पहले r⁻1 लेंगे, सॉरी 2⁻1, उसके बाद r का वैल्यू 2 आएगा, 3 आएगा, वैसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे करते करते कहां तक लेना पड़ेगा, लास्ट 10, तो ये आएगा 2⁻10। ये हो गया, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे ये समेशन का मतलब होता है ये 2⁻r यानी 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3 2⁻4 ऐसे करते करते 10 है। यहाँ पे अगर 100 होता तो लास्ट का टर्म आता 2⁻100। आया समझ में, यानी कि ये जो r है 2⁻r जो है इसका 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, और यहाँ पे क्या है प्लस प्लस करते जाना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये 3 इंटू, अब देखिए 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 ऐसे करते गए, तो आपको एक बात समझ में आएगी, ये जो है यहाँ पे ये क्या है, पहले वो समझो, ये जो है ये तो जीपी है, चेक करिए आप, 2 4 8 16, तो 2 यहाँ पे 4 आ रहा है, देखिए ना, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, 32 ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा, यहाँ पे अगर इसका हमने रेशियो लिया तो आगे वाला को पीछे वाला अगर किया तो ये 2 2 यानी 2 आएगा, 4 2 2 आएगा, 8 2 2 आएगा। इसका मतलब इसका ए देखिए, पहले ए क्या है 2 है फर्स्ट टर्म, उसके बाद रेशियो क्या है, तो रेशियो भी 2 है। ओके, इसका डिवाइड किया तो रेशियो 2 मिल रहा। तो इसका मतलब अगर इसको हमें उसका समेशन लेना है तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए r तो 1 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे समेशन में क्या करेंगे, a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1 ऐसा लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये 3 इंटू ये 3 एज इट इज इंटू, अब इसका देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे a इंटू, तो a क्या है हमारा, ये 2 है, तो 2 इंटू ब्रैकेट में देखो 2⁻n-1 2⁻n, लेकिन n का वैल्यू क्या है 10 है, कहाँ तक, nth टर्म तक का है ये, लेकिन यहाँ पे तो 10th टर्म 10 तक है, तो अगर 10 तक है तो यहाँ पे 2⁻n के बदले 10 आएगा, 2 ये r⁻n, तो यहाँ पे r का 2 आ गया, n ये तो 10 है, और ये -1 एज इट इज अपॉन, अब देखिए r-1, r का वैल्यू 2 है और माइनस ये 1 है। तो अब हम इसको देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। इसके बाद ये 3 इंटू ये 2 जो है इंटू 2⁻10, इसका वैल्यू क्या आएगा 1024 आएगा, ये 2⁻10 1000 करके देखिए आप, अगर नहीं पता आपको तो -1, और अपॉन में ये 2 - 1 तो 1 ही है। अब ये 3 2 6 हो गया, ये 6 इंटू, अब इसका देखिए 1024 - 1 यानी 1023, इसमें से एक माइनस हो गया, तो इसका क्या आएगा 6 3 ये आ गया 18 कैरी 1, 6 2 12 प्लस 1 13 कैरी 1 6 0, ये 1 एज इट इज आएगा, और ये 6 1 6 यानी कि 6138। ये हो गया उसका समेशन, कहां से, r इक्वल्स टू 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक, यहाँ पे 2 जो r है, r के जो वैल्यू वेरी हो रहे, तो इसका जो समेशन आ गया वो है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है, ये 5 को आप बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म है, 3r जो है उसकी वैल्यू 1 to 10 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैसे फॉर्मूला यूज करके इसमें सब्स्टिट्यूट करो, उसको सॉल्व करें, आपको उसका वैल्यू मिलेगा। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, जल्दी कॉपी कर लो पहले। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए हाउस एप्रिसिएट्स 5% per year. How much is the house worth after 6 years if its current worth is ₹15 lakh? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक हाउस है, एक घर है, उसका जो वैल्यू है, उसका जो कीमत है वो क्या है 15 लाख है। तो हर साल
उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही। मतलब फर्स्ट जो पहले उसकी वैल्यू क्या थी, मतलब करंट रेट उसका जो प्रेजेंट एट द प्रेजेंट उसकी वैल्यू क्या है 15 लाख रुपीज। तो एक साल के बाद क्या होगा 5% से वो वैल्यू बढ़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जो वैल्यू बढ़ गई उसके अगेन 5% से बढ़ेगी। मतलब जितनी वैल्यू बढ़ गई उसके 5% उसके 5% ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगी वो हर साल 5%। तो उनका कहना है आफ्टर 6 इयर्स के बाद, मतलब 6 साल के बाद, यानी कि हमें जो निकालना है वो T6 या T7, आपको समझ में आना चाहिए। 6 के बाद यानी 7, तो T7 निकालना है हमें। समझ में आ रहा? तो पहले तो आपको ये पता चाहिए कि यहाँ पे देखो ए जो है, ए यानी कि फर्स्ट वैल्यू, तो वो क्या दी है, करंट उसका जो वर्थ है वो क्या है 15 लाख ये दी। तो ये 15 लाख उसकी करंट रेट है, उसका करंट वर्थ है। उसके बाद 5% बढ़ते जा रहा, तो 5% समझो बढ़ गया, तो हम देखेंगे अगर 15 लाख शुरू में है तो उसके 5% अगर बढ़ गया तो 5% से बढ़ा यानी कि वो 15,75,000 हो गया। 5% 15 लाख का 5% क्या आएगा 75,000। तो ये इसका 75% सॉरी 5% बढ़ गया तो वो 75,000 हो गया। तो ये वैल्यू में वो ऐड होगा, यानी कि 15,75,000 नेक्स्ट ईयर में रहेगा, एक साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। तो अब आपको एक बात तो समझ में आनी चाहिए, अगर हर साल परसेंटेज में बढ़ता जा रहा है यानी वो जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर परसेंटेज में बढ़ता जाता है तो वो जीपी में कन्वर्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पता चाहिए, अब पहले तो हमें उसका रेशो निकालना है। देखते हैं उसका रेशो पहला क्या है। देखिए फर्स्ट क्या है 15 लाख है, उसके बाद उसमें जो बढ़ गया वो कितना हो गया 15,75,000। क्या आप समझ पा रहे हैं 15,75,000 कैसे हो गया, यानी कि इसमें 5% बढ़ गया तो ये 75,000 ऐड हो गए, तो ऐड होके इतना आ गया। अब देखिए जब हम इसका रेशो लेंगे तो रेशो लेते समय हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू, देखो ये 15,75,000 ये आएगा अपॉन ये 15 लाख नीचे आएगा, ये 3 जीरो के साथ ये चले गए। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तो ये 2 जीरो जब एडजस्ट होते हैं तो इसके 2 डेसिमल इधर आएंगे, तो क्या आएगा ऊपर ये 15.75, यानी कि ये 2 डेसिमल इधर आए। अगर 2 डेसिमल यानी 2 जीरो यहाँ के कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रहेगा 15। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो सीधा 100 से नीचे डिवाइड करो, ऊपर डिवाइड करो दोनों को, तो ये आएगा ऐसा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो 15 वन जा, यहाँ पे 15 वन जा पॉइंट दिया। अब यहाँ पे ये 7 को डिवाइड कर सकते क्या, नहीं, 0 से डिवाइड किया, इस 7 इधर गया 75, तो 15 5 जा 75। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 1.05, ये हो गया उसका रेशो जो यहाँ पे वैल्यू दी है। देखिए ये 1.05 दिया है, यहाँ पे 1.05/6/5 ऐसा दिया, लेकिन हमें R तो मिल गया। अब हमें क्या चाहिए वो देखो, हमें क्या निकालना है यहाँ पे T7 का वैल्यू। तो T7 क्या है, देखो T7 यानी कि वैल्यू ऑफ द हाउस आफ्टर 6 इयर्स, दैट इज 7th टर्म वो होगी 6 इयर्स के बाद, यानी T7 ये निकालना है। तो ये क्या है यहाँ पे a इंटू आर रेस टू 7 माइनस 1 आएगा, यानी कि a इंटू आर रेस टू 6। अब देखिए ये a की वैल्यू क्या है, वो तो 15 लाख है, a का वैल्यू तो ये 15 लाख, उसको ऐसे मैं लिखता इंटू r रेस टू 6, लेकिन r क्या आया है 1.05, इसका रेस टू क्या है 6 है। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे दो वैल्यूज दिए हैं 1.05/5, 1.05/6। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे आफ्टर 6 इयर्स, ये जो है उनको लगेगा कि आफ्टर 6 ईयर तो यहाँ पे 6 लेंगे T6, तो अगर यहाँ पे T6 लिया तो यहाँ पे 6 - 1 यानी r/5 आएगा। तो r/, अगर 5 आ गया तो वो यहाँ से ये वैल्यू उठाएंगे और ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों वैल्यूज दिए हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 15 लाख जो है ये एज इट इज इनटू ये 1.05/6, इसका वैल्यू क्या दिया है ये 1.34, तो ये है 1.34। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लैक्स में आएगा,
इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 3 जा 45 प्लस 6 51 कैरी 5, 15 1 जा 15 प्लस 5 20, तो ये 20 आ गया। ये दो डेसिमल यहाँ पे एडजस्ट किए, लेकिन ये किस में आ गए, ये लैक्स में है, इतने लैख, तो क्या है 20.10 लैख। तो ये जो है ये वैल्यू क्या है, घर की हाउस की वैल्यू है, वर्थ है आफ्टर 6 ईयर। 6 इयर्स के बाद जो वैल्यू रहेगी घर की वो क्या रहेगी 20.10, यानी कि इसका मतलब होता है ये 20,10,000 या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, तो जो कंफर्ट लगे वो करो। आया समझ में आपको? तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन स्टडी किए हैं, आप इसको अच्छे से देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए, उसके ऊपर सोचिए और फिर बाद में सॉल्व करो उसको, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।